हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और सिंपल सैंडविच की रेसिपी, जिसे हम बच्चे के टिफिन के लिए भी दे सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और बच्चों को बहुत पसंद आ जाता है। तो इसे बनाना भी बेहद आसान है और ये खाने में इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए आप फटाफट सैंडविच बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लेना है। अब इस मिक्सिंग बाउल में हम डाल देते हैं 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में ही डाल देते हैं 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर और उसी के साथ डाल देते हैं बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप शिमला मिर्च। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसी में हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच मेयोनीज। तो यहाँ पे हमें मेयोनीज को थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर लेना है, ताकि जो स्टफिंग है दिखने में एकदम क्रीमी दिखती है और इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। मेयोनीज डालने के बाद इसे हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो स्टफिंग है दिखने में कितना कलरफुल दिखने लगा है। आप चाहे तो आपके पसंद के वेजिटेबल्स को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बच्चों के लिए आप इसे हेल्दी बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पे हमारी ये स्टफिंग अच्छे से परफेक्टली बन के तैयार है और दिखने में भी एकदम कलरफुल दिखने लगा है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 1 चम्मच मायोनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये परफेक्टली मायोनीज स्टफिंग रेडी है। और यहाँ पे सब्जियों में मैंने लिया है 1 प्याज, इसे राउंड शेप में कट कर दिया है। साथ में ही लिया है 1 टमाटर और 1 खीरा लिया है, इसे भी अच्छे से कट कर दिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड्स लिया है। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है। अब इसके ऊपर हम ये सारे ब्रेड को अच्छे से रख देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड को अच्छे से रख दिया है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले 2 ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम यहाँ पे टोमेटो केचप को अच्छे से अप्लाई कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे कम से कम 1 चम्मच इतना टोमेटो केचप लगा देना है, या फिर आपकी पसंद के हिसाब से कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप को अच्छे से 2 ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब नेक्स्ट ब्रेड स्लाइस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं ग्रीन चटनी। तो यहाँ पे हमें फिर से 2 ब्रेड स्लाइस के ऊपर ग्रीन चटनी को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पे हम 2 सैंडविच बना रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप और बटर को अच्छे से अप्लाई कर देना है। आप चाहे तो एक ही का ही यूज कर सकते हैं, यानी टोमेटो केचप या फिर ग्रीन चटनी या फिर बटर का ही यूज कर सकते हैं। जो आपको पसंद है आप उसका यूज कर सकते हैं। और लास्ट में ये जो 2 ब्रेड स्लाइस है, इसके ऊपर हम बटर को अच्छे से लगा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से बटर को स्प्रेड कर दिया है। तो अब इसके ऊपर हम फिलिंग कर देते हैं। जो हमने मायोनीज का फिलिंग किया था वो एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी के ऊपर स्टफिंग को रख दिया है। आप चाहे तो टोमेटो केचप या फिर बटर वाले ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टफिंग को थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है, ताकि जो सैंडविच है वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से स्टफिंग को रख दिया है और दिखने में एकदम कलरफुल और एकदम बढ़िया दिखने लगा है। अब फिर से दूसरे 2 स्लाइस के ऊपर हम यहाँ पे काकड़ी, प्याज और टमाटर को रख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काकड़ी को रख दिया है। तो इसी तरीके से हम ये दूसरे स्लाइस के ऊपर भी अच्छे से रख देते हैं। तो अब इसके ऊपर हम प्याज के रिंग्स को रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भी अच्छे से रख दिया है। अब इसके ऊपर रख देते हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को भी 2 स्लाइस के ऊपर अच्छे से रख दिया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक स्प्रेड कर देते हैं। तो अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं चाट मसाला। तो चाट मसाला हम मेयोनीज की स्टफिंग के ऊपर भी डाल देना है और टमाटर के ऊपर भी डाल देना है। चाट मसाला से सैंडविच का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमें यहाँ पे चाट मसाला का थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे भी चारों ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने चीज शीट्स लिया है और साथ में लिया है मोज़रेला चीज, इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो एक ही चीज का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 चीज का यूज किया है। तो अब हम यहाँ पे ये जो चीज शीट है इसे निकाल देते हैं और इसे टमाटर वाले ब्रेड स्लाइस के ऊपर रख देना है, यानी टमाटर के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पे मैंने ये सेकंड चीज शीट को भी निकाल दिया है और इसे भी टमाटर के ऊपर अच्छे से रख दिया है। अब जो मोज़रेला चीज है इसे हमें मायोनीज के स्टफिंग के ऊपर रख देना है। सैंडविच में अगर चीज ज्यादा रहे तो खाने में इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्टफिंग के ऊपर अच्छे से चीज को रख दिया है और यहाँ पे हमें चीज का थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है। इसे अच्छे से एंड तक स्प्रेड कर देना है।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से चीज को रख दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। और यहाँ पे हमारी ये सारी प्रोसीजर अच्छे से बनके तैयार है। तो अब लास्ट में हम सैंडविच को क्लब कर देते हैं। तो यहाँ पे ये स्टफिंग वाले ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम ये प्याज, काकड़ी, टमाटर ब्रेड स्लाइस को अच्छे से रख देते हैं और इसके ऊपर जो हमने बटर लगा दिया था उसे हमें इसके ऊपर रख देना है। तो ये लीजिए यहाँ पे हमारा एक क्लब सैंडविच बनके तैयार है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड क्लब सैंडविच बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फिलिंग वाले ब्रेड स्लाइस के ऊपर काकड़ी, टमाटर और प्याज वाले ब्रेड स्लाइस को रख देना है और इसके ऊपर हम ये फिर से बटर वाले ब्रेड स्लाइस को अच्छे से रख देते हैं और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे क्लब सैंडविच अच्छे से बनके तैयार है। तो अब चलते हैं इसे टोस्ट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे तवा गर्म हो जाता है तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। अब इसके ऊपर सावधानी से हम क्लब सैंडविच को रख देते हैं और इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देना है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे ये सेकंड क्लब सैंडविच को भी रख देते हैं और इसे भी थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे टोस्ट कर लेना है या फिर तब तक करें जब तक इसके ऊपर अच्छा सा ब्राउनिश कलर आ जाए। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो हमें यहाँ पे इसे स्पून से अच्छे से प्रेस कर देना है या फिर आप चाहे तो इसके ऊपर एक भारी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस वीडियो में दोनों तरीके बताए, जिससे आपको इजी लगे आप उसे कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे रख देते हैं और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो वेट की वजह से जो चीज है एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और जो सैंडविच है एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद इसका कवर निकाल देते हैं और इसे पलटने से पहले हम इसके ऊपर भी अच्छे से बटर लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये ऊपर वाले दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। बटर लगाने से जो टोस्ट होगा वो एकदम क्रंची और दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर बटर को अच्छे से लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे पलट देते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे भी सावधानी से पलट देना है और इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे टोस्ट कर लेना है। आप चाहे तो इसे स्पून से थोड़ा सा प्रेस करके टोस्ट कर सकते हैं या फिर आप फिर से इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे ये वेज क्लब सैंडविच अच्छे से बनके तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको ये सेकंड साइड भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड एकदम परफेक्टली ब्राउनिश कलर हो चुका है और यहाँ पे हमारा ये वेज क्लब सैंडविच अच्छे से बनके तैयार है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अब चलते हैं इसे कट करने के प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैंडविच के ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे डायगोनली कट किया है। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे 4 स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सैंडविच बहुत ज्यादा क्रंची है और बहुत टेस्टी है। तो ये देखिए इसकी फीलिंग कितना परफेक्टली और एंड तक है, यानी दिखने में कितना कलरफुल और कितना बढ़िया और कितना चीजें दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये बीच में से इसे कट कर देते हैं, यानी इसे स्क्वायर शेप में कट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये बच्चों को बहुत पसंद आ जाएगा। तो आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम रख देते हैं टेस्टी वेज क्लब सैंडविच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना कलरफुल और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो आप इसे ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। ये दोनों के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमारे वेज क्लब सैंडविच 10 मिनट में बनके तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये वेज क्लब सैंडविच की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।